नमस्कार, मैं श्रेयस तलपति सावधान इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बिल्डिंग की छत पर रखी एक पानी की टंकी में डूबकर एक लड़की की मौत हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस लड़की के चेहरे का पीला पड़ना कई सारे सवाल खड़े कर देता है और उस पर पुलिस का उस लड़की की तलाश करना यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या पुलिस उस लड़की को बचाना चाहती थी या फिर वो लड़की पुलिस से ही बचने के लिए उस टंकी के अंदर छुप गई थी, या फिर इन सब के पीछे कुछ ऐसा था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर क्या था पूरा सच? यह घटना है थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के भाईंदर इलाके की। ये ले, आई तो ये रोज करती है और क्यों करती है मेरे को मालूम है। आई कुछ नहीं बदलने वाला। हम जैसे जी रहे हैं ना, हम वैसे ही जिएंगे। कितनी बार बोला मैंने तुझको कि बिना दही खाए बाहर नहीं जाते, बप्पा का आशीर्वाद मिलता है। आई कुछ नहीं बदलने वाला। तू बार बार एक ही बात क्यों बोलती है? तुझे पता है ना, मैं झूठ नहीं बोलती और मैं सच बोलूंगी, और मेरा सच जान के कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। मेरी किस्मत में यही लिखा है। आई शेफाली, ये लड़की भी ना। सर आप थोड़ी देर बैठिए, अभी आ जाएगा। कितनी देर लगेगी? जी आप बैठिए। तुम फिर आ गए? मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। 1000 बार तुम्हें मना किया है, तुम क्यों आ जाते हो यहाँ? मैडम, मेरी नौकरी है ऐसी। आप 1000 बार मना करें या 10,000 बार, मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो दवाइयों का सैंपल तो डॉक्टर को ही दिखाऊंगा ना। आप एक बार पूछ लीजिए, आज मैं अपॉइंटमेंट लेकर आया हूँ। आप अंदर जाइए। अरे एक बार पूछ के तो देखिए। अरे देखो, चाहे तुम अपॉइंटमेंट लेके आए हो या नहीं लेके आए हो, मुझे I was waiting for you। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर आना चाहिए था ना। क्या करूँ सर, आपने ऐसा बॉडीगार्ड रखा है कि कोई अंदर कैसे आ सकता है। सैफ अली, ये क्या बोल रहे हैं? तुम्हें मुझसे कंफर्म करना चाहिए था ना। मुझे पता नहीं था सर। आप आइए मेरे साथ। लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन काम के मामले में थोड़ी सख्त है। सर मुझे तो लगता है कि शादी के बाद ये अपने पति को सुधार के रख देगी। शादी हुई थी लेकिन डिवोर्स हो गया और अब करना नहीं चाहती। डिवोर्स हो गया? वो जाने दो, सैंपल दिखाओ। हाँ सर। शेफाली, वो सुन, बड़ी मुश्किल से बप्पा ने चमत्कार किया है, तो कुछ मत बोलना। बप्पा का आशीर्वाद समझकर हाँ बोल देना। आई तुम? हाय। शेफाली, काय झाला? देख, तो फिर से कुछ ऐसा वैसा मत बोलना। ये ले, ये चा का कप ले और जा। आई और ये क्या मजाक है? अचानक से मुझसे शादी क्यों? और ऐसा क्या पसंद आ गया तुम्हें मुझ में? कुछ भी खास नहीं है, और मैं डिवोर्सी भी हूँ। यही पसंद आया कि तुम जो भी हो वो सामने हो, ना कोई छल है ना कोई दिखावा है। शेफाली, मुझे तुम्हारे भोलेपन से प्यार हो गया है, पर बस मुझे इतना पता है कि तुमसे बेहतर लड़की मुझे नहीं मिल सकती। काय विचार करतेस? हाँ बोल दे, ताकि मैं सुनील के हाथ में तेरा हाथ देकर चैन से मर सकूं। ये तो क्या कह रही है आई? अगर ऐसी ही बात है ना, तो मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा, मी नाही मरत। अब तो करेगी ना शादी?
बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। वैसे मेरी नौकरी ने मुझे कुछ और दिया हो या ना दिया हो, लेकिन लाइफ पार्टनर ऐसी दे दी जैसे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वैसे तुम्हें पता है, तुम्हें पटाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो बुजुर्गों ने सही कहा है कि इंतजार का फल मीठा होता है। अच्छा, जरा सा भी टाइम नहीं आई। आई अब मुझे यहाँ पे भी तो संभालना है ना। आई किती दिवस झाले? मैंने तेरे को देखा नहीं। हाँ आई, मैं आऊंगी, तू नाराज मत। आई 2 मिनट होल्ड कर। आई किधर है वो? कौन हो तुम? सुनील किधर है? सुनील वो नहीं है। ए, अंदर जाके चेक कर। अरे और कहाँ तुम जा रहे हो? ऊपर वाले रूम में जाके चेक कर। अरे क्या काम है आपको? साले ने हमारे पैसे दिए नहीं और ऊपर से शादी रचा के बैठ गया। का? सुबह से फोन कर रहा हूँ उसे मैं, सुबह से फोन तक नहीं उठाया उसने मेरा। कहाँ है वो? देखिए, मेरे पति ऐसे नहीं हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई हो। शेफाली, शेफाली, वो कैसा है वो तो उसके मिलने के बाद मैं उसे बता दूंगा। भाई अंदर कोई नहीं है, ऊपर भी कोई नहीं है भाई। बस एक बार वो मुझे मिल जाए, यही जमीन पे गाड़ दूंगा उसे मैं। 40 लाख डुबोया उसने मेरे, पूरे 40 लाख। अब अगर उसने ज्यादा होशियारी दिखाई तो तेरी इस मांग से सिंदूर को हमेशा के लिए मिटा दूंगा मैं। समझ गई? बोलना उसे रफीक भाई आया था। ए, चलो। हाँ आई। काय झालं शेफाली? अगं कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. ये रफीक कौन है? रफीक वो आया था क्या? हाँ। तूने कुछ बताया नहीं ना उसको? क्या कह रहा था वो? नहीं, मैंने कुछ नहीं। वो 40 लाख। 40 लाख। हाँ देने हैं 40 लाख। तो तुझे सब बताऊं? जो मालूम नहीं है ना वो मालूम करने की कोशिश मत कर। ये सब चक्कर में मत पड़, समझी? आप ये कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? मैं आपकी वाइफ हूँ। वाइफ है तो क्या सर पर चढ़कर डांडिया खेलेगी? बोला ना अपने काम से काम रख। यहाँ पर रोज ऐसे लोग आएंगे, नए नए लोग, रफीक जैसे। और हर आदमी का डिटेल नहीं दे सकता मैं तुझे। चल। हेलो माँ। शिफाली, शिफाली, शिफ शेफाली, शेफाली, क्यों आ रहे हो तुम मेरे पीछे पीछे? जाओ तुम। मैं आई के घर जा रही हूँ। शेफाली, मुझसे गलती हो गई, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज घर चलो। मैं कुछ दिन आई के साथ रह के वापस आ जाऊंगी। अब तुम बोलो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ूं क्या? बेटा शेफाली, कहाँ रह गए तुम? मैं आ रही हूँ आई। हेलो आई, मैं सुनील बोल रहा हूँ। हाँ आई, माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। नहीं आई, मैं शेफाली को वापस घर लेके जा रहा हूँ।
जब यहाँ तक आए हो तो घर आ जाओ। फिर किसी दिन आता हूँ, कल सुबह काम पे भी जाना है। ठीक है बेटा। ये जो कुछ भी हुआ ये मेरी मिस्टेक है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। शिफाली, मैं तो एक छोटा सा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। एक बार मुझे किसी ने सलाह दी कि इत्र के कारोबार में बहुत पैसा है। उसी की सलाह सुनकर मैंने कुछ मनी लेंडर से पैसे लिए और इत्र के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। उसी वक्त इत्र की मार्केट डाउन हो गई और मेरे सारे पैसे भी डूब गए। मैं चाहता तो यहां से भाग सकता था, लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूं। मैं इन सभी लोगों के पैसे चुका दूंगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे आई, आप कब आई? ओ बेटा, शेफाली बैठो। खुश रहो। अच्छा हुआ आप आ गई। वैसे भी मैं शेफाली को लेके आने ही वाला था। शेफाली ने मुझे सब बता दिया, तुम परेशान मत हो। शेफाली के बाबा मेरे लिए घर और दुकान छोड़ गए हैं, उससे मेरा गुजारा होता है। ये लो बेटा, कुछ पैसे हैं, इससे अपना कुछ कर्जा चुका लो। आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी मैं ले लूंगा? माना कि इस वक्त मैं बहुत कर्जे में डूबा हुआ हूं, लेकिन मैं इतना बेगैरत नहीं कि आप ही से पैसे लूं। माजी शेफाली खूब भाग्यशाली आहे जो उसको तुम्हारे जैसा पति मिला। बप्पा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अच्छा बेटा, मी येते। हेलो, हाँ 1 मिनट सेठ। हेलो, हाँ सेठ बोलिए ना। नहीं नहीं सेठ, आप मेरा प्रॉब्लम भी तो समझो ना। हाँ हाँ सेठ, मैं समझ रहा हूं, इसमें मेरा ही फायदा है, लेकिन मैं अकेला एक ही वक्त पे दो जगह कैसे जाऊं मैं? हेलो हेलो। क्या हुआ? किसका फोन था? क्या बताऊं शेफाली, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है कि खुशी की बात पे भी परेशान होना पड़ता है। कल मुझे इत्र की डिलीवरी के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है, बल्कि 2 ऑर्डर मिले हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे अकेले को एक ही वक्त पे दोनों जगह डिलीवरी करने जाना है। अब एक जगह 5,000 रुपए का फायदा है और दूसरी जगह 4,000 रुपए का। मैं आपकी हेल्प करूं क्या? अब एक जगह पे आप चले जाना और दूसरी जगह पे मैं चली जाऊंगी। नहीं शेफाली, तुम कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो ट्रेन की भी आदत नहीं है। मैं तो ट्रेन में चला जाता हूँ और फिर ट्रेन से उतरने के बाद पैदल भी चल लेता हूँ। तुम ये सब नहीं कर सकती हो। क्यों नहीं कर सकती? मैं जाऊंगी, और वैसे भी एक दिन की तो बात है। लेकिन शेफाली लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आप मुझे सामान दे देना और डिलीवरी का एड्रेस बता देना, मैं डिलीवरी कर दूंगी। ये लो, संभाल के जाना। बैंडा स्टेशन उतर के बहराम नगर के लिए ऑटो लेना। ऑटो से ही जाना, ठीक है? ध्यान से। भाई साहब सुनिए, हाँ। ये
ये एड्रेस बताएंगे, ये शमीम भाई इत्र वाला? शमीम भाई इतर वाला? भाई साहब ये एड्रेस बताएंगे? शेफाली, जी हाँ शेफाली। अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। चचा, शेफाली। ये लो पूरे 5 लाख है, इन्हें संभाल कर ले जाना और सुनील भाई को बता देना मैंने पूरा पेमेंट कर दिया है। इतने पैसे? हाँ, बस सुनील भाई के लिए ले जाओ, कोई बात नहीं है, जाओ आराम से। हाँ सुनील भाई, हाँ माल मिल गया है हमें और हमने पेमेंट भी कर दिया है। लेकिन एक बात बताओ भाईजान, ये भाभीजान को क्यों भेजा? अरे शमीम भाई, आप तो जानते हैं ना उस एरिया में पुलिस का कितना प्रॉब्लम है। मेरे आने में बहुत रिस्क होगा। वो क्या भोली भाली दिखती है ना, तो किसी को शक भी नहीं होगा। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं भी अभी। शिफाली, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना ऑटो ले लेना, तुमने ऑटो नहीं लिया ना? बात वो नहीं है। कौन सी इत्र थी वो? और इतनी सी इत्र के लिए 5 लाख? ये पैसे मैं कैसे लाई हूँ ये मैं ही जानती हूँ। बस इतनी सी बात, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। अरे पगली, ये 5 लाख तो उस इत्र की कीमत है। ये पूरे पैसे मुझे थोड़ी ना मिलेंगे, मेरा कमीशन तो 5,000 ही होगा ना। एक मिनट, ये 5,000 रुपए तुम्हारी पहली कमाई, और इन पैसों से खुद के लिए और माँ के लिए कुछ खरीद देना, और ये बाकी के पैसे मुझे पार्टी को देने। क्या हुआ? अब तो मुस्कुरा दो, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। और तुम्हें पता है तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई तो सच कहती थी, देवा ने सुनील को हमारी जिंदगी में भेजा। सच्चाई, मैं बहुत खुश हूँ आई। पर बेटा, इतना महंगा इत्र, कहीं कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? आई तू तो ऐसे डर रही है जैसे उसमें ड्रग्स हो। तू भी ना, छोड़िए सब, चल देखते हैं। हेलो सुनील भाई, कैसे हो भाई? ये भाभीजान को हमारे धंधे में खींचना सेफ है ना? फिक्र मत करो, कहीं उनको शक हो गया तो? शिफाली को कभी शक नहीं होगा कि वो इन इत्र की बोतलों में ड्रग्स सप्लाई कर रही है। और उसके भोलेपन के वजह से पुलिस को भी उस पर कोई शक नहीं होगा।
ये शादी का धंधा भी कम फायदे का नहीं है भाई। चल, इत्र का नाम पे ड्रग्स का धंधा कर रहा है। चल। ओ मैडम, मुंह में देखिए, ये जगह सील हो रही है। ये अपना काम कीजिए। सील कर इस जगह को। तुम मुझसे ड्रग्स का धंधा करवाते थे अपनी वाइफ से, इसीलिए शादी की थी तुमने। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इंसान रिश्ते इसीलिए बनाता है ताकि समाज में उसे एक स्थान मिले, एक पहचान मिले। और सबसे अहम रिश्ता होता है पति पत्नी का। पर ये सुनील जैसे बेरहम पति इस समाज में अपना स्थान इसीलिए बना पाते हैं क्योंकि शेफाली जैसी पत्नियां पुलिस के पास जाने के बजाय हालात के साथ समझौता कर लेती है। पर वो इस बात को भूल जाती है कि जुल्म के साथ समझौता समस्या को बढ़ाता है, घटाता नहीं। सुनील अब शेफाली के साथ क्या करने वाला था, आइए देखते हैं। परफेक्ट। ये पार्सल काफ परेड के एड्रेस पर डिलीवर करना है। और एड्रेस की चिट मैंने तुम्हारे इस पर्स में डाल दी है। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी आई का फोन आया था, कुछ इंक्वायरी कर रही थी। मैंने कह दिया कि आपकी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, बहुत बिजी है। मुझे आई से बात करनी है। तुमने भाईंदर स्टेशन देखा है? वहां पर लोग रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। और जब दो ट्रेन्स गुजरती है ना, तो अक्सर बीच में लाश पड़ी होती है। समझ गई या समझाऊं?
मेरे पीछे पुलिस पड़ गई है। शायद उन्हें पता चल गया है। मैं क्या करूं? और अगर पुलिस पीछे पड़ गई तो मुझे क्यों फोन कर रही है? तू कहाँ है? मैं बिल्डिंग के टेरेस पे हूँ। वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन। फोन में से सिम कार्ड को बाहर निकाल और तोड़ के इन्हें फेंक दे। अगर पुलिस को ये ड्रग्स मिल गए तो तू भी गई और तेरी आई भी। कमले, हो सर, इकडे देख, वो और उधर देख। तुम्हारी पहली कमाई और इन पैसों से खुद के लिए और माँ के लिए कुछ खरीद ले। साहब, यहाँ पर तो कोई नहीं है साहब। आखिर गई कहाँ? टंकी? ड्रग वुमेन को आखिरकार उसका ही ड्रग्स ले डूबा। लाश को निकालने का प्रबंध करो। आपकी बेटी ड्रग्स लेती थी। कहाँ बोलते सर? नहीं सर, शेफाली ऐसा काम नहीं करती। हाँ सर, ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी बताइए ना इनको कि मेरी शिफाली ऐसी नहीं थी। सर वो बहुत भोली थी। वो ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बात का यकीन कीजिए। ये जो दिखने में भोले भाले और मासूम टाइप के लोग होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि असल में वैसे ही। और खास तौर पे इस तरह के केसेस में मासूम दिखने वाले लोग किसी से कुछ भी बताते नहीं। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं। माँ जी, शेफाली
आई, ये क्या है? ड्रग्स? क्या है? पुलिस वाले सही कह रहे थे, हमारी शेफाली ड्रग्स। पता नहीं क्या गलती हो गई थी, शेफाली को ये सब कुछ करना पड़ा। मेरी गलती है कि मैं कभी शेफाली को समझ ही नहीं पाया। आई, अब तो जो होना था सो हो गया बेटा। जिंदगी तो जीनी है ना, मजा का है। 2-4 दिन पड़े हैं जिंदगी के, वो भी गुजर जाएंगे। नहीं आई, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आई, मेरे सर की कसम खाइए कि आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगी, कभी छोड़ कर नहीं जाएंगी। बोलिए ना आई। नहीं जाऊंगी मैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं होती, उनके माँ बाप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए, इंक्वायरी किए, किसी के साथ भी उनकी शादी कर देते हैं। इसका नतीजा सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, बल्कि कभी कभी खुद माँ बाप को भी भुगतना पड़ता है। क्या सुनील के साथ शेफाली का रिश्ता उसके माँ की इतनी बड़ी भूल थी कि उसे अपनी बेटी से हाथ धोना पड़ा? क्या यह सुनील की दरिंदगी का अंत था, या अभी और भी कोई घिनौना खेल बाकी था? आइए देखते हैं। हाँ सेठ, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आप भी मेरी बात समझिए ना। मैं अकेला एक वक्त पर 2-2 जगह डिलीवरी करने कैसे जाऊं? हाँ, मैं समझता हूं, आप जो कह रहे हैं वो सही है, इसी में मेरा ही फायदा है। हेलो हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? अब क्या बताऊं आई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। खुशी की बात पे भी परेशान होना पड़ता। कल मुझे इत्र की डिलीवरी का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे अकेले को एक ही वक्त पे दोनों जगह डिलीवरी करने जाना, और समझ नहीं आ रहा कि किसे हाँ कहूं और किसे ना। बेटा, अगर तुमको बुरा ना लगे तो एक जगह सामान मैं देने चली जाऊं? नहीं आई, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं जाओ, मैं चली जाऊंगी बेटा। लेकिन आई, ठीक है आई, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कल सुबह होते ही मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। ठीक है बेटा। ये लीजिए आई, संभाल के जाइएगा। बांद्रा स्टेशन उतर के बहराम नगर के लिए ऑटो लीजिएगा। कोई नहीं माझी, एक मिनट, कोई नहीं मैडम, काय पाहिजे तुम्हाला? 1 मिनट माझी। इसमें इतर है। अरे इतर है तो इतर ही मिलेगा। सॉरी मैडम, आप जा सकती हैं। परेशान कर दिया। नहीं बेटा, भूख नहीं है मुझे। आई, इस तरह परेशान होने से क्या होगा? पुलिस का तो काम ही है चेकिंग करना। अब जब शेफाली ड्रग्स का धंधा करती थी तो पुलिस को तो हमारी हर बात पर शक होगा ही ना। अब अगर उन्होंने आपकी चेकिंग कर भी ली तो उन्हें आपके पास कुछ मिला क्या? नहीं ना। तो बस अब वो आपको परेशान नहीं करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से खाना खाइए और फिर जाके तुम खाओ बेटा।
देखा मेरा निशाना? बिल्कुल सही जगह पर लगाना। मैं जानता था कि पुलिस शिफाली की मां की तलाशी जरूर लेगी, इसीलिए इस बार मैंने उनके साथ असली इत्र भेजी थी। अब हमारा रास्ता साफ है। अब शिफाली की मां भी हमारे लिए वही काम करेगी जो शिफाली किया करती थी। बस माल की डिलीवरी वो करेंगी और पेमेंट लेने मैं आऊं। ठीक है, पैसे सुनील भाई को पहुंचा देंगे। हो हाँ, आइए सुनील भाई। किस्सा खत्म करा। याला सोडू नका साहेब, इसने मेरी बेटी की जान ली है। मेरी शेफाली को मारा है इसने। मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। माँ जी, माँ जी, देखिए, हम जानते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आपका दामाद पक्का करना चाहता है, जिसे हम आपकी तलाशी दोबारा न ले सकें। कल वो आपको असली ड्रग देगा। आपको वही करना है जो हम आपसे कह रहे हैं। अगर आप अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती हैं, तो आपको हमारी बात माननी होगी। माजी शेफाली निर्दोष है। माजी शेफाली निर्दोष है। शक तो हमें तुझ पर पहले ही हो गया था जब हमने तेरा रिकॉर्ड निकाला। तूने अलग अलग शहर में 3 शादियां ऑलरेडी की हुई है और वो अपने फरेब के जाल में इन मासूम लोगों को ही फंसाया तूने, इनका इस्तेमाल किया। नहीं सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने देखिए उसको, देख पहचानी से 2-4 पटके पड़े इसमें, सारा सच उगल दिया इसे। अब बोल। सच्ची कहती थी स्टेफन कि उसको लगन नहीं करने का है। अगर मैं उसका लगन नहीं कराती तो मेरी शेफाली की जान नहीं जाती। ड्रग्स एक ऐसी बीमारी है जो अब हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस तक सीमित नहीं रही। वो अब हमारे घरों में घुस गई है और ये सुनील जैसे दरिंदे उसे लेकर आ रहे हैं। और इस बीमारी का असर हमारे समाज में रहने वाले शेफाली और उसकी मां जैसे लोगों पर हो रहा है। शेफाली ने तो अपनी जान तक गंवा दी। कहीं ना कहीं शायद उसकी मां थोड़ी सी कमजोर पड़ गई थी। उस लड़के के भोलेपन पर उन्होंने विश्वास कर लिया था। अगर वो जरा सी भी सतर्क रहती तो उनसे शायद ये गलती नहीं होती। इंस्पेक्टर शालिनी और शेफाली की मां की हिम्मत और समझदारी की वजह से सुनील और उसके सारे साथी पकड़े गए। शेफाली और उसकी पहली दोनों पत्नियों को धोखा देने के लिए आईपीसी के सेक्शन 420, ड्रग्स रखने और उनको बेचने के लिए एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8, सेक्शन 8A, सेक्शन 22, सेक्शन 25 और शेफाली की मौत के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत सुनील को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हमारे महाराष्ट्र को एक क्राइम फ्री स्टेट बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। बस इसी के साथ मैं श्रेयस तलपदे आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आदा बस।